कि हमारे कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, लोगों के दिमाग में क्या चीजें आई। कंप्यूटर का नाम कैसे दिया गया, ठीक है ना। कैलकुलस का नाम आया, ठीक है ना। फिर बात आती है क्या, कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर डेफिनेशन भी लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे हमें बात करना था कि उसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको क्या क्या नाम दिया जाता है, ये सारी चीजें रहती हैं, उनकी क्या क्या खासियत रहती हैं, उन चीजों के बारे में बात करना था। और फिर कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात करना था, ठीक है ना। हमने कल बात किया था आपसे अबैकस के बारे में, इसके बारे में। उसी श्रेणी में एक और नाम आता है पास्कल का। किसका आता है, पास्कल का नाम आता है। पास्कल जी ने भी एक विशेष योगदान दिया, जिन्होंने एक मैकेनिकल डिवाइस बनाने का प्रयास किया। तो आप बुक वगैरह देखेंगे तो इस तरह से मिलेगा। जो भी नाम आते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, उसको अपने रफ में जरूर से लिख लीजिए, एक बार उसके लिए सर्च करिएगा गूगल में। पास्कल, इसके लिए पास्कल, पास्कल के नाम पर फिर एक लैंग्वेज भी बनेगी, ठीक है। तो दोनों चीजों के बारे में आपको बताएगा। फिर बात एक चीज और आती है कि अलग अलग तरह के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की मशीनें बनाया उन्होंने। हमने ये भी बात आपको बताया कि कुल मिला के सब लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया, एक सोच विकसित किया। बस फाइनली जब चार्ल्स बेबेज आए तो उन्होंने क्या किया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके फाइनली उन चीजों को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जिसमें हम इनपुट देंगे और अपने से वो कैलकुलेट करके क्या करेगा, हमारे लिए आउटपुट जनरेट करेगा। उन्हीं के जमाने में रहते रहते बहुत सारे बदलाव आए, इसलिए उनका क्रेडिट स्कोर बढ़ गया। क्रेडिट स्कोर यानी उनकी जो क्रेडिट मिलना चाहिए था उसका लेवल बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया, आपके लिए कुछ उन्होंने सौंपा। इस वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया सुनहरे अक्षरों से, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा कुछ चीजें और खास बात जान लेते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए पहले की बात करते हैं। कुछ चीजें और बता दें, ठीक है। चल जाएगा, नहीं चलेगा, चल जाएगा, चलो देखते नहीं चलाएंगे, दूसरे रास्ते में चलेंगे। चलो अब हम बात करें किसके बारे में, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, यानी वो खास खास काम क्या करता है, जिसकी वजह से हम इतना, उसके नाम सब्जेक्ट ही बन गए ढेर सारे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा उसकी ओर आकर्षित करती है, वो होता है उसकी स्पीड। क्या होती है, यानी वो बड़ी तेजी से काम करता है। क्या करता है वो, लिखेंगे दो लाइन, स्पीड लिखा हमने, स्पीड। पहले लिखिए, इसी में लिखिए, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता बहुत तीव्र है, अर्थात
अर्थात यह बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। उत्तर लिखे। ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन भी है। स्वचालन, ऑटोमेशन। देखिए, अभी जिस कंप्यूटर के साथ आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने सामने कंप्यूटर रख दोगे तो अपने से चालू हो जाएगा, अपने से गाना गाने लगे, अपने से काम नहीं करता है। हम कुछ निर्देश देते हैं तब वो काम करता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि वह काम भी वह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम डले हुए हैं, उसके अंदर वो कमांड डली हुई है, उसके अंदर वो निर्देश दिए गए हैं, इसलिए वो वह काम करता है। ठीक है। आप जब घर से आते हैं तो कंप्यूटर चालू करते हैं, तब चालू होता है ना, तभी चालू होता है ना। एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें। वर्तमान में ऐसी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, घर में पोछा लगाने वाली मशीनें आ गई हैं। ये बात मालूम है? थोड़ा बहुत नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ, आप जान लीजिए। सुबह कितने बजे पोछा लगवाना है? 4 बजे। ठीक है ना। और हमको उठ के उसको चालू ना करना पड़े, हमको बिस्तर से उठ के उसको चालू करने की जरूरत नहीं है। 4 बजे का आप टाइमर फिट करेंगे, जैसे 4 बजे का वो जैसे रोबोट में होता है, हूँ, हाँ, रेडी, ओके, चालू, अपने बातों को बोलेगा और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपने से उसका सब ग्राफिकल चीजें बता दी जाती हैं, उसको एक बार उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां जहां पोछा लगाना है। वो जाएगा, अपने से वहीं जाएगा, उसी रास्ते जाएगा और पोछा लगा के आके फिर से जहां बैठा था वहीं जाके बैठ जाएगा। कितनी अच्छी मशीन है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है या मजा नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब में ऐसी मशीनों को देखिएगा। ठीक है ना। आ गई है, एग्जिस्ट करती हैं। वो क्या कर रही है? अपने से काम कर रही है ना। क्या कर रही है? अपने से काम कर रही है। क्या है? कंप्यूटर ही तो है, प्रोग्रामिंग की गई है। दूसरी बात बताएं, और जैसे आपको ये बोला जाता है कि कल दोपहर 12 बजे आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो क्या वो 12 बजे लेके पेन कापी बैठे रहते हैं कौन किसने रोल नंबर डाला और किसका रिजल्ट बताओ? वो सारा का सारा काम पहले से क्या कर दिया गया? फीड कर दिया गया, उसमें कमांड डली हुई है। वो सारा का सारा काम अपने से कर रहा है। जैसे ही 12 बजेंगे वो लिंक एक्टिव हो जाएगी और आपका काम चालू होगा। वहां बैठ कर बटन चालू करने नहीं बैठ रहा है कि बटन चालू कर दो तो पंखा चालू हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक चीज और पंखा से याद आ गया, नए जमाना यानी अभी जिस एज में हम लोग चल रहे हैं, ताली बजाओ पंखा चालू, मालूम है बात? नहीं मालूम? ताली बजाओ लाइट चालू, ताली बजाओ लाइट बंद। अरे ऐसा होता है कि नहीं पहले बताओ। अच्छा एक बात, चलो दूसरी बात बता, थोड़ा सा छोटे पैमाने पर बात करते हैं। नल देखा आप लोगों ने? नल हर जगह कंप्यूटेशन का ही इस्तेमाल किया गया है। नल देखा ना आप लोगों ने? नल हम टोटी चालू करते तब ना होता है, हाथ ले जाओ आगे नल चालू। कितने लोगों ने देखा ये बात? नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ, अच्छा पानी को दिखाए हैं, ठीक है, वो भी उसी की व्यवस्था है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, अगर देखना है तो 150 रुपये लगेगा। मूवी देखने जाइए और उसके अंदर जो बाथरूम रहता है वहां पर ज्यादातर ऐसे मतलब टोटी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चीजें सीखना चाहिए, मूवी भी देखने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं हम पानी में बस देखने गए जा रहे हैं, नल देखने जा रहे हैं। 3 घंटे मूवी देखो, बीच में ब्रेक मिलेगा, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं कि आप उसके सेंसर लगे रहते हैं। जैसे आप हाथ ले जाओगे
पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाथ ले जाओगे आगे, नल चालू हो जाएगा, एक एवरेज पानी उससे निकलेगा। फिर से अगर आपको पानी घट गया तो क्या करो, पीछे करो हाथ, फिर से हाथ ले जाओ आप, फिर से वो चालू हो जाएगा। और एक बात उदाहरण दें, मिस्टर इंडिया मूवी देखा आप लोगों ने, अनिल कपूर वाली? नहीं देखा आप लोगों ने? अच्छा कोई बात नहीं, इतना भी पैसा मत खर्च करो यार, दूसरी बात बताते हैं, फ्री में काम करवा देते हैं आपका, ठीक है ना। रीवा जाते हैं आप लोग, जब जाइएगा तब, ठीक है ना। तो एक तो नए बस स्टैंड में जेंटलमैन के नाम से एक शॉपिंग मॉल है, राइट साइड, इधर से जाएंगे तो राइट साइड है। नए बस स्टैंड से थोड़ा सा 50 कदम पीछे, राइट है ना। वहां पर एक दरवाजा लगा हुआ है, जैसे ही आप जाएंगे दरवाजा प्रेस खुल जाएगा। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, दरवाजा परमानेंट खोल के रखते हैं। अभी मैं बीच में गया था, मैंने देखा दरवाजा परमानेंट खोल के रखते हैं। हो सकता है लाइट में नहीं, कुछ और चैलेंजेस हो सकते हैं कि वो खुलवा न करे या जो भी समस्या हो, लेकिन वहां क्या हो रहा है, दरबार की भी जरूरत नहीं है, दरबार बोलते हैं जो भी, कीपर की भी जरूरत नहीं है। अपने से दरवाजा खुलेगा और अपने दरवाजा बंद हो जाए, यानी क्या हो रहा है, स्वचालन हो रहा है ना, अपने से काम हो रहा है। आपको देखते ही एकदम रेडी हो जाएगा, और आप जैसे ही जाएंगे वो एकदम बंद हो जाएगा। सेंसर इतना सेंसिटिव हो गया है कि आप कोई नई चीज बताते हैं, बताएं। स्वचालन में क्या हो गया है, आप जब यहाँ से भोपाल जाएंगे तो आपके दिमाग में 24 घंटे में 1 घंटा ये टेंशन रहेगा, 2 घंटा ये टेंशन रहेगा कि मेरे घर में कहीं कोई घुस न जाए। रहेगा ना रहेगा? रहेगा। और अगर घुस भी गया, कोई बताने वाला नहीं है कि भैया मैं घुस गया, बताएगा कोई क्या? नहीं बताएगा। फोटो भी कोई खींचने वाला नहीं, भाई सेल्फी तो लेके चले जाओ। इन चीजों के लिए इतने सेंसिटिव मतलब डिवाइसेस आ गए हैं कि जैसे आप चले गए ना, चालू कर दिया आपने, जैसे ही कोई व्यक्ति घुसेगा अंदर तो मूवमेंट होती है ना रूम में, आओगे जाओगे, परछाई आएगी, आदमी आएगा, चलेगा ना, तुरंत फोन लग जाएगा किसको, मालिक को। ये बात सोचा है आप लोगों ने? नहीं मालूम? मालिक को भी फोन लग जाएगा, जिसका जिसका नंबर लगा है सेम है उसमें डिवाइस में, सबको कॉल चला जाएगा। और अगर आपके पास एक विशेष नंबर से फोन आए तो आप समझ जाओगे ना कुछ लफड़ा है। आप किसको लगाओ फोन, अपने चाचा को, अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपने पड़ोसी को, किसी को फोन लगाओ, देखो भाई ऐसा ऐसा है। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बैंकों में इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। कभी अगर पैसे दिमाग किसी काम करे, मैं जाऊं चीटिंग कर लूं, चोरी कर लूं, तो जैसे एंट्री करेगा दरवाजा खोले तुरंत फोन चला जाएगा कहाँ, पीएम को, एटीएम को और जेडो में। आग लग गई, तीनों लोगों को फोन जाएगा। चोरी हो रही, तीनों लोगों को फोन जाएगा। ताला टूटा, तीनों लोगों को फोन जाएगा। अच्छा फोन जाएगा, चोरी करो, कितने टाइम लोगे यार? कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ले गया, तब तक सारा फोन पुलिस वाले को भी चला जाएगा फोन। कीमत कितनी, मुश्किल से 20-30 हजार में सारी डिवाइसेस रेडी हो जाए। सस्ता है ना? हाँ, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। हम तैयार हैं, परेशान ना होइए, ठीक है ना। अपने यहाँ है, लगा हुआ है, ठीक है ना। जरूरी है, नहीं जरूरी है? आप लोग पहली चीज क्या है, देखो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि ऐसा होता है। जब हमारी खोपड़ी को वो बात मालूम होगी तब हम उसकी सब सोचेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे? तो इसलिए जानना जरूरी है। वो किसका हिस्सा है, स्वचालन का हिस्सा है। उसमें सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में कमांड डली हुई, यदि ऐसा होता है तो ऐसा करना, यदि कोई आता है तो फोन लगाना, उसमें कमांड डली हुई, ठीक है ना। अगली बात करें अपन लोग, अगला लिख लीजिए, शुद्धता, एक्यूरेसी लिखना है, लिख लीजिए। इस विशेषता की वजह से कंप्यूटर में लोड किए गए कार्य जी सर, क्या काम
कंप्यूटर की इस विशेषता की वजह से लोड किया गया कार्य अपने समय पर स्वतः ही हो जाता है। लोड किया गया कार्य एवं निर्देश लिख लीजिए, बल्कि कार्य एवं निर्देश अपने समय पर स्वतः ही क्रियान्वित हो जाता है या हो जाते हैं, जैसा भी। अगला लिखिए एक्यूरेसी, शुद्धता। शुद्धता मतलब ठीक है, यानी कि जैसे आपने बताया, लिख लिया आपने। आपने आप ही से मैं बोलूं, आगे चल बात करेंगे अपन इसके बारे में। हम आपसे बोले भैया ऐसा करिए कि 3 × 7 कितना होता है, तो आप बता देंगे 21, 21, 3 × 7 = 21। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए कि 70 × 3 कितना होता है। चलिए बताओ, 70 बता दें। 70 × 23 कितना होता है। दिमाग काम करना थोड़ा धीरे हो, धीरे हुआ कि नहीं हुआ, बताएगा कोई। या तो कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा या तो पूरा भाग करना पड़ेगा, तब होगा ना। चलो घबराना नहीं। हमारे लिए क्या हुआ, पहली चीज तो स्पीड का अंतर आया। हमने अगर 7 × 3 बताया 21, तो क्या उसी स्पीड से मैं बात बता पाए। और अगर संख्या और बड़ी कर दें, संख्या अगर और बड़ी कर दें तो स्पीड में भी कमी आएगी, और हम ही अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि मेरा रिजल्ट सही आया है कि। उसको भी 2 बार करेंगे, 2 बार या 3 बार, फाइनली मोबाइल निकाल के फिर मोबाइल से टोटल करेंगे, तब पता चले हाँ हमने सही किया। अपने ऊपर ही भरोसा नहीं, ऐसे ही है कि नहीं है। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम हो और किराने का सामान ले जाइए, तो पहले क्या करोगे, पर्ची जैसे मिले, पापा बोले लाला इसको थोड़ा सा टोटल कर लो, देख लो सही जोड़े हैं गुप्ता जी के नहीं जोड़े हैं, तो आप क्या करोगे, तुरंत पहले जेब में हाथ डालो, मोबाइल निकालोगे, फिर टोटल करोगे। क्यों, क्योंकि भरोसा किसमें है, हमें कंप्यूटर में। किसमें भरोसा है, और क्यों भरोसा है, क्योंकि वो सही काम कर रहा है। क्यों भरोसा है, क्योंकि वो सही काम कर रहा है। लिख लीजिए, कंप्यूटर दिए गए सूचना को प्रोसेस करके निर्देशों के अनुसार सौ प्रतिशत सही परिणाम देता है। 100% सही परिणाम देता है। यदि परिणाम में कोई त्रुटि हो रही है तो यदि परिणाम में कोई त्रुटि हो रही है तो गलत सूचना अथवा निर्देशों की वजह से। यदि आपके परिणाम में कोई गलती हो रही है तो उसकी वजह क्या है, या तो हमने गलत जानकारी दिया है, जोड़ते समय हमने 45 को 95 लिख दिया है या 54 लिख दिया है, तो गलत ही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, इस वजह से वो रिजल्ट क्या करेगा, गलत दे देगा। ठीक है, ले लिया आपने, गलत सूचना अथवा निर्देशों की वजह से है। अगला लिखें, अगला लिखिए सार्वभौमिकता या फिर वर्सेटिलिटी।
VER है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सर्व भौमिकता। लिखिए इसमें। लिखिए कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे जोड़ घटाना अथवा जोड़ घटाना अथवा गणितीय संक्रियाओं के अलावा गणितीय संक्रियाओं के अलावा यह विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में एवं सूचना संग्रहण में किया जाता है। जिसकी वजह से यह अत्यधिक लोकप्रिय है। अगर ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी उच्च संग्रहण क्षमता उच्च संग्रहण क्षमता यानी कि कम जगह में बहुत ज्यादा सूचनाओं को यह संग्रहित कर सकता है। देखिए कंप्यूटर कम जगह में बहुत सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। में अत्यधिक सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। एक बात बताइए आप, यहाँ पर जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर लगभग कम से कम नहीं तो 60-70 लोग बैठ सकते हैं आराम से। मिनिमम टू मिनिमम बैठ सकते हैं ना। अभी भी आप लोग लगभग 30 लोग बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे लाइब्रेरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइब्रेरी, बुक रखेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक रखेंगे, अलमारी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारी की सारी बुक अगर हम रखेंगे तो ये पूरा का पूरा कमरा कवर हो जाएगा। समझ रहे बात। लेकिन उस सारी की सारी बुक को यदि हम किसमें कन्वर्ट कर दें, कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपी में, या टाइपिंग करके हम रखना चाहें, तो मात्र कितनी जगह लगेगी मालूम है। जितना बड़ा कंप्यूटर है ना, उसी में समाहित हो जाए कि नहीं हो जाए। तो यानी क्या हुआ, इतने बड़े घर का जगह उसने क्या किसने क्या कर दिया, एक बॉटल में, जैसे अलादीन का सिगार, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यानी कम जगह में बहुत सारी जानकारी वो रख लेता है। आपका मोबाइल ही देख लीजिए, 100 ग्राम का होगा मुश्किल से,
सही बात है ना, लेकिन उसके अंदर कितनी जानकारी है। अब तो क्या नाम से 256 GB का भी आने लगा है, 512 भी आने लगा है। सही बात है ना, 512 GB का मतलब समझते हैं आपके कंप्यूटर की क्षमता। और इस अब जल्दी से ही एक टीबी भी आ जाएगा, कुछ आ भी रहे होंगे नहीं जानते हम। एक टीबी मतलब 1000 GB, 1000। हाँ उसको बोलते हैं, मतलब एक कैलकुलेशन बात रहती है, जैसे 1 किलो मतलब 1000 किलोग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। उसी प्रकार से 1000 GB बराबर 1 TB। ठीक है ना। तो हम क्या बात करें, 1000 ज्यादा बोला जाता है, लेकिन कैलकुलेशन 1000 से चलता है उसका। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि लिमिटेड स्पेस में अनलिमिटेड स्टोरेज करने की जो क्षमता है किसके पास है, कंप्यूटर के पास। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे लिखिए। कर्मठता, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। DI होती है, DE नहीं होता, ठीक है ना। इतनी शिकायत होती है घर में, सुबह से काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना पकाना, कपड़ा चाय, है क्या क्या होता है। और जैसे दोपहर मिली फिर से शाम को शुरू काम। लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है आदमी को, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में आप क्या करो, 1000 पेज का प्रिंटर दे दो, दे दिया हमने, कर रहा है, कर तो रहा है ना वो। 1000 प्रिंट करने में टाइम लगेगा, कम से कम, कम से कम कितना लगेगा, 1 घंटा, चलो मान लिया हमने, आधा घंटा लगेगा कम से कम, एटलीस्ट आधा घंटा कम से कम लगेगा। कितनी भी जल्दी जीप लपलपाएगा तब भी। आप लोगों ने देखा है कभी बड़ी बड़ी मशीन में जाइए, देखिए जब 2 साइड पेज प्रिंट करते हैं तो लगता है जैसे वो एक मिंटो प्रेस का या सेंटो प्रेस का प्रचार आया था, ऐसी जीप लपलपाई तो जाएगा। फिर से पेज भर जाएगा, फिर से वापस आएगा। तो जब 2 साइड पेज प्रिंट करता है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, पेज पहले बाहर जाएगा फिर से अंदर आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ मशीन, ठीक है ना, देखा हमने। हमें बहुत सारी मशीनों को देख के अंदर से खुशी होती है, मजा आता है मुझे। पहली बार यहाँ पे एक तो प्रिंटर रखा था हमने, अभी भी है, ठीक ना, तो वो 1 मिनट में 120 पेज प्रिंट करता था। लगभग 4-5 पंचवर्षीय पहले, 5 पंचवर्षीय तो नहीं पर फिर भी 3 पंचवर्षीय पहले की बात है, हमारे यहाँ प्रिंटिंग का काम हुआ करता था। तो ये हुआ कि चुनाव के दरमियान बुलेटिन वगैरह ज्यादा प्रिंट होते हैं, तो ये हुआ कि मशीन अगर लेके आते हैं तो मुनाफे की बात अच्छी रहेगी, लेके आए अपन लोग। तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट में 120 पेज प्रिंट होगा। हम लोग जो 1 मिनट में प्रिंट किया करते थे, 3 या 4 पेज प्रिंट किया करते थे, शादी कार्ड वेडिंग कार्ड वगैरह प्रिंट किया करते थे अगर हम लोग। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था यार, 120 मतलब 1 मिनट में 60 तो सेकंड ही होते हैं, और वो उससे भी ज्यादा डबल पेज प्रिंट कर रहा है। किसी भी काम को करने के लिए कुछ तो समय लगेगा। पर जब उन्होंने बोला भाई साहब कंपनी ने लिख के दिया है, यानी कि अगर वो 119 भी कर देगा तो आपका पूरा पैसा वापस। टाइमर लगाया अपन ने, और 1 मिनट में वो 120 पेज प्रिंट किया। मशीन कोई भी चीज छोड़ नहीं बोलती, मतलब ऐसा सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही काम किया जाता है। फाइनली जब मैंने उस मशीन को काम करते देखा, मुझे अंदर से गुदगुदी होने लगी, हंसी सी आने लगी, जैसे मैंने अभी बताया ऐसी चीज लप आई। ठीक है ना। अब तो लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उस मशीनों का, जैसे शहरों में साई प्रिंटिंग के यहाँ चले जाइए, साई फोटोकॉपी वाले के यहाँ, बगल में चाचा के यहाँ आप दे दीजिए 20 पेज प्रिंट करने के लिए, और बोलिए भैया एक ही बार में 2 साइड प्रिंट करना है, वो जाएगा बाहर निकलेगा पेपर, फिर से अंदर ले लेगा, फिर बाहर निकलेगा, और दूसरा पेज एकदम रेडी मोड में है। दूसरा पेज जैसे ही वो अंदर जाए तो दूसरा फिर से अपनी जीप लपलपाने बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या स्पीड है, क्या है, मशीनों में सब चलता रहता है।
ठीक है ना। अब बात ये आती है कि वो काम जो कर रहा है तो मना थोड़ी ना करेगा। हमने बोला 1000 पेज प्रिंट कर दो, आधा घंटा लगभग ले लिया उसने। हमने बोला ऐसा करो तब तक गाना सुना दो। आदमी क्या करेगा, मान लीजिए आप किसी घर के सदस्य को बोले ऐसा करिए कि एक गिलास पानी ले आइए, ऐसे करिए साथ में नमकीन भी लेते जाइएगा, थोड़ा सेव भी काट लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे कर झाड़ू भी लगा देगा। गंदा बहुत है। तो वो तो बोलता है ठहरो जरा, बोलता है ना, तो शॉर्ट में क्या बोलता है, रुको जरा। तो घर वाले या घरवाली क्या बोलेगी, सबर करो, हम बोलेंगे ना। लेकिन कंप्यूटर बोलेगा, बोलेगा आन दो, और कुछ काम है, इंटरनेट चला दो, यूट्यूब दिखा दो, डाउनलोड कर दो, गाना प्ले कर दो, एक फार्म भी भर दो, तब तक फोटो काट दो, स्कैनिंग कर दो, जितना काम देना दे दो, मना नहीं करेगा, उस तक नहीं करेगा। करेगा क्या, लंबी सांस तक नहीं लेगा, क्या लेगा, यही कहलाती क्या, कर्मठता। क्या कहलाती है, आप बोलो तो सही, वो काम करके दिखाएगा, होता है ना ऐसा, ठीक है ना। तो लिख लें अपन इसके लिए, कंप्यूटर को एक समय में विभिन्न कार्यों द्वारा, कंप्यूटर थोड़ा सुधार लो, कंप्यूटर में ठीक है ना, एक समय में विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, और कंप्यूटर कर्मठता से सारे कार्य करता रहता है। वह किसी भी कार्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। एक साथ मान लीजिए 4 लोग पानी मंगवाने, तो किसी न किसी को पानी लेके जाएंगे ना पहले व्यक्ति के लिए। पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सारे काम एक साथ होंगे, विभिन्न कार्यों को एक ही समय में किया जा सकता है, सभी कार्यों को वो बिना भेदभाव के करता है। ठीक है, अगला लिख लीजिए, एक और आइटम है विश्वसनीयता। रिलायंस का नाम सुना आप लोगों ने, रिलायंस का नाम कहाँ से आया, रिलायबल से ही आया था उसका नाम, भरोसा, विश्वास, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए उसका क्या नाम हो गया, रिलायंस, ठीक है ना। तो इसका क्या, अरे मैं तो रिलायंस लिख दिया। रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता। कितना भरोसा बढ़ गया है, देखना चाहेंगे आप, देखना चाहेंगे, दिखाता हूँ देखिए। आपको जरूरत क्या, बैंक में पैसा निकालने की, आपको जरूरत क्या है कि बैंक में पैसा निकालने की, मम्मी परेशान, पासबुक दिया नहीं, मिनट ला लिया, सब कहाँ रखा है, याद नहीं कि रखे रहे, मिनट नहीं ला लिया है, चला होगा हम निकलवा दो, आधार नंबर मेरे मोबाइल में, चलो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, बोलते नहीं बोलते हैं, मम्मी को लेके आए, क्यों लेके आए आप, क्योंकि आपको भरोसा किसके ऊपर है, अपने ऊपर नहीं है, कंप्यूटर के ऊपर है, कि आधार नंबर से हमारा काम हो जाएगा, किसके ऊपर भरोसा है हमें, कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया, जिन चीजों से आप परिचित है मैं उनसे बात करूंगा।
दूसरा भरोसा कहाँ है? आधार नंबर पर नहीं मिल रहा है, आधार नंबर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, चलो तुम अभी यहाँ से निकल चलो, बस पहुंचने में आधा घंटा समय लगेगा, तब तक हम क्या करेंगे? मोबाइल में फॉरवर्ड कर लेंगे। मुश्किल से 5 मिनट का काम है। और आप, यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर डला है तो आप अपना आधार नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। मालूम है तुमको? कितने लोग मालूम? तो क्या करोगे? मम्मी आधा घंटा चाहे ढूंढे और चाहे तब तक हम कहाँ पहुंच जाए जहाँ पहुंचना है। ऐसा होता है ना। अरे पैसा वाला बेचारा का देंगे सफाई के लिए, दादू लोगों से पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे आप? चलो चलो तो चले, चलो पहले चलना जरूरी है, देरी हो रही है। क्या करोगे आप? हमारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल से हम क्या कर लेते हैं? ट्रांजेक्शन करें बहुत सारी चीजें। क्या है? भरोसा है। क्या है? ये बात और है, कभी कभी मम्मी की बात ही सही लगती है, बाहर हम पर दिया रह जाए तो हम मोबाइल चल नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं? ऐसा होता ही नहीं होता है? होता है ना ऐसा? मेरी मतलब ये है कि भरोसा तो है ना कंप्यूटर के ऊपर, इतनी ही बातें नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं। किसके ऊपर भरोसा? रिपोर्ट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर भरोसा। जैसे आप बोले सर में दर्द हो रहा है, सर दर्द की दवाई है तो दे देंगे 4 दिन के लिए, बोले नहीं ठीक हो तो फिर से आओ। और अगली बार अगर आप पहुंच गए तो क्या करेगा? कि फलाना वाला स्कैन करवाओ। स्कैन कौन करेगा? आदमी करेगा कि मशीन? भरोसा किसके ऊपर? आदमी के ऊपर, मशीन के ऊपर? मशीन कौन है? कंप्यूटर है। कौन है? इसलिए भरोसा है कि नहीं है? लिख लीजिए थोड़ा सा बताइए। कंप्यूटर दिए गए कार्य के परिणाम को, कंप्यूटर किए गए कार्य के परिणाम को शुद्धता के साथ, शुद्धता के साथ प्रदान करता है। इसलिए कंप्यूटर पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। अगली रिंग डालिए। किसी के कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ लिमिटेशंस हैं, तो कंप्यूटर की भी कुछ बाध्यताएं हैं। कुछ जगह कंप्यूटर काम नहीं करता, लिख लीजिए। ये कंप्यूटर की कमियां या सीमाएं। बुद्धिमत्ता की कमी, लेक ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। आत्मरक्षा में अक्षम।
एक होता है सक्षम, एक होता है अक्षम, ठीक है, या फिर असक्षम, ऐसा भी कह सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या ले रहा है, बुद्धिमत्ता की, काम तो बहुत इंटेलिजेंट वाला करता है लेकिन उसका दिमाग नहीं, खुद का दिमाग नहीं है। लिख लीजिए इसमें, कंप्यूटर पर किए जाने वाले अथवा होने वाले समस्त कार्य, कंप्यूटर पर किए जाने वाले अथवा होने वाले समस्त कार्य दिए गए निर्देशों के आधार पर होते हैं, दिए गए निर्देशों के आधार पर होते हैं, आधार पर होते हैं, कंप्यूटर के पास स्वयं का कोई विवेक नहीं होता, स्वयं का कोई विवेक नहीं होता। दूसरा देखिए, आत्मरक्षा में अक्षम, आत्मरक्षा मतलब कोई आगे अगर मान लीजिए उसको एक डंडा मारे तो क्या बचा लेगा अपने आप को, नहीं बचा पाएगा। अच्छा मान लीजिए कभी आपको गुस्सा आ जाए, कंप्यूटर पर स्लो चलने लगे वायरस की वजह से, ना स्टार्ट हो तो आप उठा के उसको पटकने की कोशिश करो तो बचा लेगा अपने आप को, नहीं बचा पाएगा ना, लेकिन आत्मरक्षा नहीं कर पाएगा। लिखिए, कंप्यूटर स्वयं की सुरक्षा करने में असमर्थ होता है। अगर ये अपने से निर्णय लेने में अक्षम, एक बात बताइए, हम लोगों के साथ कोई घटना हो रही है, ठीक है ना, यानी या तो हम कोई काम कर रहे हैं, वहां पर काम करने के पश्चात यदि हम खाली हो गए तो हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ना कि इस समय में क्या करना चाहिए, मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देखना चाहिए कि पानी पीने जाना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि टाइम हो गया चलो घर चले, ऐसा होता है ना। लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, आपने उसको काम दिया है काम करेगा, नहीं दिया है तो बैठा रहेगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा चलो ये जो पेपर इधर उधर पड़े हैं तो उसको समेट लें, या कुछ ऐसा अपने से काम नहीं करता वो, ठीक है ना। तो स्वयं से वो निर्णय कुछ भी नहीं लेता, भले टाइम हो गया है अलार्म नहीं लगाए हैं तो अलार्म नहीं बजाएगा, और अगर आप लगाएं तभी बजाएगा। आपने वॉल्यूम बंद कर दिया तो अपने वॉल्यूम चालू नहीं कर पाएगा, भले आप गाना चालू कर रहे हैं। आप मोबाइल में गाना चालू कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही तो अपने से चालू कर देता है वो आवाज, कि भाई साहब गाना चालू करें मतलब सुनने के लिए ही चालू कर रहे होंगे, आवाज तो कम है तो हम अपने से तेज करते हैं, अपने से कर देगा क्या, जब हम उसको वॉल्यूम वॉल्यूम को रेज करेंगे तभी वो बढ़ेगा, समझ में आई बात, यानी वो अपने से कोई भी निर्णय, कंप्यूटर पर किए जाने वाले सभी कार्य, कंप्यूटर पर किए जाने वाले समस्त कार्य निर्देशों के पश्चात ही क्रियान्वित होते हैं,
निर्देशों के पश्चात ही क्रियान्वित होते हैं, वह स्वयं से कोई भी निर्णय नहीं लेता है। वह स्वयं से कोई भी निर्णय नहीं लेता है। अब हम अगले दिन बात करेंगे आपसे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई सवाल तो बताइए। दूसरी बात, आप लोग इस महीने की फीस जमा करवाइए, ठीक है। बाकी बातें टाइपिंग का काम करते रहिएगा, या तो मैं मंडे को या ट्यूसडे को आपको फॉलो अप लेगा, ठीक है ना। काम नहीं लेते हैं आप लोग। इंग्लिश टाइपिंग बनने लगी है, जब आप तो देखूंगा सही बनेगा तभी मैं दूसरा हिंदी वाला बताऊंगा। और हिंदी जल्दी बाजी से सीखने के लिए कुछ कीबोर्ड में काफा काफा लिखा है तो नहीं करिए, उससे आप अपना हिस्सा कर बैठो, ठीक है ना। आप अगर कोई काम करोगे तो स्वयं विवेक से उतना ही कर पाओगे जितना विवेक है, जितनी नॉलेज है, जितनी जानकारी है ना। और जब हम बताएंगे तो आपको वो रास्ता बताएंगे जिससे आप जल्दी से मंजिल तक पहुंच जाओ। परमानेंट सॉल्यूशन हम बताएंगे, और आप लोग कौन सा सॉल्यूशन निकालेंगे? टेम्परेरी। टेम्परेरी वाला अच्छा नहीं होता, परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। हमने ऐसे बताया है ना कि आप बहन से या सर से या किसी से अगर आप पूछोगे कि मैम इसमें कौन सा, इस बटन से कौन सा आता है काखा गाखा, तो अगर उनको याद बता पाएंगे तो बता ना पाएंगे, तीनों लोग में बता पाएंगे, तो मैं न लगन मैं सर। हाँ, क्लिक करके बटन दबा के बता दें, लेकिन जब उंगली रख देंगे तो चाहे आप जो भी टाइप करवा दीजिए वो कर लेंगे। वजह क्या है कि हमने दिमाग को कैसे मॉडिफाई किया है? उंगलियों से। उंगली रखेंगे अपने से सारी बटन उंगली को याद हो जाएगी, दिमाग को क्या टाइम देगा, दिमाग को अपना काम करने दो, ठीक है ना। दूसरी बात, जब भी आप बैठते हैं आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड और आप तीनों चीजें एक ही एंगल में 180 डिग्री के कोण बनाना चाहिए, यही बात ध्यान रखिए। हम लोग की हालत सी होती है, कैसे राजा महाराजा की स्टाइल में बैठेंगे, पैर को फैला लेंगे, आगे छोटा वाला स्टूल रख लेंगे, ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे करके ऐसे चलाएंगे, ये सब गलत आदतें हैं। ये सब क्या है? गलत आदतें हैं। हमको सीखना है ना अभी, क्या करना है? सीखना है। तो सही दिशा में चलोगे तो सही मंजिलें मिलेंगी, अन्यथा नुकसान है। इस बात का